26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना को मनाने का मिशन। हुकूमती और PTI वफूद के फजलुर रहमान के घर के चक्कर पर चक्कर। JUI सरबराह से चंद घंटों में दो मुलाकातें। मौलाना से हकदार आजम रज़ीर तारड़ और नवीद कमर की मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरामीम के हवाले से तफसीली मुशावरत। फजलुर रहमान की जानिब से PTI वफ्द के एजाज़ में इशाया। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा शरीक। आईनी तरमीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहायशगाह पर आमद। नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरू भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा थे। दोनों जमातों के रहनुमाओं की आईनी तरामीम पर 1 घंटे से ज़ायद मुशावरत। ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। बिलावल भुट्टो का मुकालमा। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तरामीम का 11 सफ़हात पर ड्राफ्ट सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम के नए मसविदे में 26 तरामीम शामिल। नए मसविदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों और जजों की तादाद का तयन करेगा। आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचों के पास होगा। आईनी तशरीह से मुतालिक केस आईनी बेंचों के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा तलब। 26वीं आईनी तरामीम के मसविदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजव्विज़ आईनी तरामीम आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास आज सुबह 11। कौमी असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में अहम मुलाकात। मुजव्विज़ आईनी तरमीम के हतमी मसविदे पर बातचीत। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म नून लीगी और इत्तेहादी अरकान को जोहराना देंगे। वज़ीर आज़म अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेंगे। अपोजिशन दरवाज़ा बंद कर देगी तो मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। नेस्ट मुतनाज़ तरीक़े पर नहीं चलना चाहता। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं। अब मज़ीद इंतज़ार और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच और सूबाई बेंच बनाकर वापस आऊँगा। पूरी कोशिश आइन साजी इत्तफ़ाक़ राय से करें। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आईनी अदालत नहीं बेंच होगा। इन्होंने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा नहीं होंगे। इतने समझौतों के बावजूद भी बात ना बनी तो अक्सरियत की बुनियाद पर आइन साजी होगी। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बहादुरी से फैज़ाबाद धरने के खिलाफ फैसला दिया। कोई और जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जैसा फैसला नहीं कर सकता था। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वफाकी अदालत में जो 1 यूनिट कायम है वो ख़त्म हो जाएगा। इस अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था। इसी अदालत ने आमिर को तरमीम की इजाज़त दी। जज साहिबान ने आइन के बजाय आमिरों का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। आईनी तरमीम के मुसव्विदे को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का दावा, काबीना की मंजूरी के बाद मुसव्विदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इतफाक़ किया गया। सैयद खुर्शीद शाह की ख़ुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। ख़ुसूसी कमेटी के इजलास में हतमी आईनी मसविदे की मंजूरी दी गई। पूरी कमेटी ने मसविदे की मंजूरी दी है। PTI के आमिर डोगर ने भी इतफाक़ किया है। इतफाक़ राय से मसविदे की मंजूरी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत मिल गई। पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द आज सुबह 8 बजे अदियाला जेल में से बानी मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर शामिल। पीटीआई वफ्द बानी से आईनी तरमीम पर मुशावरत करेगा। बानी से मुशावरत के बाद पीटीआई अपना ड्राफ्ट मरतब करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना से इत्तफाक राय तक पहुंच गए हैं। खसूसी कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया है जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। बानी पीटीआई से मुलाकात में हिदायत लेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारी तरफ आए। हमारी सलाम दुआ ज़रूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हमारे फैसले को ख़त्म नहीं कर सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। तफसीली फैसला जारी हो चुका, अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के मुतफरिक दरख्वास्तों पर तीसरी वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। मुख्तसर फैसले के बाद तरमीम फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत के अदालती फैसले पर मिनवन अमल करे। तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आइनी नकात का अहाता कर दिया गया। 12 जुलाई के तफसीली फैसले में तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। ऑफिस अदालती वजाहत फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को भिजवाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की भी तजवीज़ दे दी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। मौलाना ने रॉयवेंड एवान समेत मुतअद्दिद दौरे किए। हमारा इस तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं, अदालती निज़ाम के असलाह चाहते हैं। हमारी कोशिश है पीटीआई समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बने। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी हिकमत का मुजाहिरा किया। दाद देते हैं, हमें मौलाना फजलुर रहमान का वोट और साथ चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी मामले में अहम किरदार अदा किया। आइन ने मुल्क को मुतहिद रखा हुआ है। आइन को बरकरार और सरबुलंद रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ठोक बजाकर करने जा रहे हैं। तरमीम के लिए नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी पूरे हैं। जिनका हाजमा खराब था वो ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए जो अमल दरकार होगा वो सब होगा। 26वीं तरमीम के बाद भी काफ़ी खुशखबरियां आएंगी। जिस जगह बानी पीटीआई को ये सब ले गए हैं, मुस्तकबिल में इनको कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अदालती फैसलों का बस एहतराम ही कर सकते हैं, एहतराम करेंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कॉलेजों में तोड़फोड़ और आग लगाकर लूटमार की जा रही है। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। पीटीआई के लोग आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज़ फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की DGFIA की सरबराही में कमेटी बनाने की भी हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा,
आप लोग जागते तब हैं जब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? आईजी पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ पीटीए के पास है। 700 से ज्यादा अकाउंट से वीडियोस वायरल हुई। हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे से रीपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस आगे नीलम ने रिमार्क्स दिए, बच्चों को सड़कों पर क्यों आने दिया गया? अभी तो एक बच्ची का मामला है। वो बच्चियां जो सड़कों पर निकली, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम किए गए? कमला हैरिस ज़हीन नहीं, वो कौम की नुमाइंदगी के लिए नाअहल है। वो बार का इम्तिहान तो पास नहीं कर सकी, मुल्क कैसे चलाएगी? कमला हैरिस बताएं, उन्होंने मुझे कभी आराम करते देखा है? मैं थकन का शिकार नहीं, पुरजोश हूँ क्योंकि हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मिशिगन एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं, वो अवाम की ज़रूरियात कैसे पूरा करेंगे? कमला हैरिस का जवाब, ट्रंप गैर संजीदा आदमी हैं, इनके व्हाइट हाउस आने के संगीन नताइज निकलेंगे। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस का मिशिगन में जवाबी खिताब।